सारी ट्रेनिंग है। तरबियती नशिस्तें ली ना 2-3 महीने। एक वीडियो आई से जिसमें लिखा था कि आप आ रहे थे क्लियरली, और उसमें सर आप कह रहे थे कि एक बार कायदे आज़म बीमार थे, लियाकत अली खान उनके पास गए, कहने लगे कायदे आज़म आप चले जाएंगे तो क्या होगा। तो कायदे आज़म ने तारीखी जुमला कहा कि हम ना हो हमारे बाद। ये आपने कहा, क्या कायम है इस बात पे? हेलो जी, कैसे हो, कैसी है मेरी पब्लिक? सब खुश खैरियत से, मज़े में, एकदम फर्स्ट क्लास। उम्मीद है अच्छे से होंगे, चिल मचा रहे होंगे और सब मज़े में होंगे। तो भाई साहब कैसे हैं आप? आ जाओ, देखो सीन है आज का कि वीडियो देखनी है, और एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा लंबी है, वो है तकरीबन 35 मिनट की। तो पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न ले आओ, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक रख लो, मैंने पानी वानी रख लिया, तो करेंगे स्टार्ट। और ये है टू बी ऑनेस्ट का 3rd सीज़न, और उसमें आए हैं फारूक सत्तार भाई, तो हम वो देखेंगे। तो नाम है टू बी ऑनेस्ट 3.0 डॉक्टर फारूक सत्तार ताबिश हाशमी, फुल एपिसोड। तो आ जाओ, चेक मारते हैं, आ जाओ प्ले। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, हम उन्हें बचपन से देखते आ रहे हैं। वो उन चंद पॉलिटिशियंस में से हैं जो ना सिर्फ अच्छी सियासत कर सकते हैं, अच्छा बोल भी सकते हैं, अच्छी शायरी भी कर सकते हैं, अच्छा गा भी सकते हैं। ये वो पॉलिटिशियन है जो अपनी अम्मी की भी बात सुनते हैं। सियासत छोड़ के चले गए तो अम्मी ने कहा वापस आओ, फौरन वापस। हर किसी की बात मानते हैं, हमने कहा हमारे पास आइए, हमारे पास भी आ गए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नारों में बुलाएंगे। हाँ भाई, हम ना हमारे पास फारूक सत्तार। थैंक यू। फारूक भाई कैसा लगा? अभी तक तो अच्छा है। 90 की दिहाई याद आ गई, इतने नारे लगे। पहले मैं पढ़ता था कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, पर कल जो मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया। बाकी सबका वक्त आया, हमारा दौर आ गया। नाइस। ऐसे शेरों में अक्सर आदत हो जाती है ना पुराने साथियों की कि किसी ने जी अल्ताफ तो नहीं कह दिया। देखें आप, देखें बेसाख्तगी पर और बर्जस्तगी पर किसी का कंट्रोल नहीं है सर। अगर किसी के दिल में कोई बात है तो उसके दिल में है। हाँ। एंड वी शुड रिस्पेक्ट। ये पैगाम फारूक भाई ने ठाकुर को दिया। अच्छा, आप सियासत में रहे, इलेक्शन भी लड़ा, मोहब्बत तो हुई होगी। हम हुए, तुम हुए। नहीं, मैं सर खुद ही हो गया। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सभी असीर हुए। अच्छा, अम्मी प्यार से आपको क्या कहती? अम्मी प्यार से क्या कहती? घर में निक नेम क्या आपका? नहीं, फारूकी कहते। फारूकी कहते। आपको यूनिवर्सिटी में कोई नाम था? नहीं, यूनिवर्सिटी सिंध मेडिकल कॉलेज में तो नहीं था। लेकिन हाँ, वो कहते थे भाई आ गए, भाई लोग आ गए, क्योंकि हमने शुरू से ये सजा लिया था। हाँ, भाई आ गए। और वो महाजिर कैंप, हमें ये भी कहते हैं महाजिर कैंप। लड़कियां बहुत ज्यादा तंग करती थी, ये तो क्योंकि जो शदीद NSF और PSF की होती थी, वो तो ये APMSO से बहुत ज़्यादा चिढ़ रखती थी। अरे अच्छा, फिर चूंकि हमें किसी लड़की को लिफ्ट कराने का भी वक्त नहीं होता था, भाई टाइम ही कहाँ दे रहे थे? पॉलिटिक्स भाई टाइम ही देते थे। भाई टाइम। और ये हकीकत है, मतलब समझ इसमें कोई मुबालगा नहीं है। तो हमारे वो दिन ऐसे ही कोरे गुजरे थे। एक सेकंड, वो दिन कोरे गुजरे थे हमारे, चाहे वो टक शॉप हो, चाहे लाइब्रेरी हो, हमने वो वाले मज़े नहीं लिए। सही। हाँ। कौन से वाले मजे लिए? मतलब ये बताएंगे। लेकिन हाँ, वो जो लड़कियां महाजिर कैंप की बात करती थी, इत्तेफाक से पास आउट होते ही अभी हाउस जॉब कंप्लीट हुआ, इधर किताबें खोले पोस्ट ग्रेजुएशन की, और इधर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस अनाउंस हो। अरे तो चूँकि दोनों फुल टाइम जॉब है, तो फिर मुझे काउंसलर बनाया गया PIB से, और फिर मुझे इनडायरेक्ट इलेक्शन में मेयर, और मैं अनअपोज मेयर बन गया एट एन एज ऑफ 28 ईयर्स उस ज़माने में। तो फिर जाहिर है कि पढ़ाई तो सब रह गई, लेकिन फिर अब्बासी हॉस्पिटल और कई हॉस्पिटल्स मेरे पास आए, तो वो सारी लड़कियां जो मजाक उड़ाती थी, अब आओ बच्चू, वो आई, और हमने भी कुछ सोच रखा था, जुमले सोच रखे थे आप। हाँ, लेकिन वो कोई एक बच्चा किसी के हाथ में था, कोई 2 बच्चों के साथ आ रही थी, तो दिल के अरमा आंसू में बह गए, उनके बच्चे मामू कह गए।
इससे ज्यादा खुला इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ। फारूक भाई, जब वो था डार्क एजिस, जब आप थोड़ा गलत रास्ते में सारी एमक्यूएम निकल गई थी, हैं, जब हालात थोड़े ख़राब थे, बोरियों का मसले थे, तो ऐसा कभी हुआ कि यार आपने भी किसी को ज़रा फ़ोन करके ज़रा अड़ी दी हो? हाँ, दी आपने तो मैं उस कुछ पॉज भी ना कहा और कह भी गए। उस पॉज में ना जवाब पिन्हा था। मुझे तड़ी देनी पड़ी थी। हाँ, इस सर, बात एक पे तड़ी दे के दिखा। हाँ, मैं बताता हूँ कि जब मुझे कंप्लेंट आई दूसरी जमातों की कि आपके लड़के खाले छीन कर गए, तो फिर मैंने भी खाले छीनी। लड़कों की तो मेरे लड़कों ने खाले छीनी थी, ठीक है। वो मैंने उनसे छीन कर उनको वापस दी। बड़े ज़्यादा रेट पे। मतलब भाई मुझे अब 500 मैं की एक पड़ी, शेर आप बोलूंगा 550 की ले कि लो। ए दावरे हशर मेरा नामाए आमाल मत पढ़, मत पढ़। इसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम भी आते हैं। तो आप तो ऐसे, क्योंकि आपकी उर्दू अच्छी है, अखलाकियात आपकी अच्छी है, मतलब मेरी हमने- माशियात भी अच्छी है। माशाल्लाह। तो वो अब आप किस तरह, जैसे मैं हूँ, अब किसी ने आपको कहा यार वही लड़का है ताबिश, वो हमारे बंदे को ना नौकरी पे नहीं लगा रहा, ज़रा आप फारूक भाई ज़रा बात कर लें। अब आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं, फारूक भाई मेरा फ़ोन, हेलो अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं आपको वाकया सुनाऊं, वाकया सुने। यूबीआई के उस वक्त एक भट्ट साहब थे प्रेसिडेंट। बट साहब, अच्छा, उनकी भी थोड़ी ज्यादती थी हमारे एमएनएस का डेलीगेशन के, वो मिलने के लिए तैयार ही नहीं थे। क्या बात हुई है? जो बाकी एमएनएस की ट्रेनिंग भी बिल्कुल रॉ, हाँ। वो जो थी, तो उसने भी उनको मीटिंग से उठाया, टाई से पकड़ा और 200 लोगों की नौकरियां हो गई, जो आज बहुत अच्छा काम हुआ भाई। वाह, वाह, वाह। लेकिन टाई नहीं पकड़नी मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रहा। बेल्ट से पकड़ के ले आते, टाई से बुरा लग रहा है। टाई से पकड़ना ही बिलो दी बेल्ट हिट कर दिया था। भाई और शरीफ साहब, मियाँ साहब, मियाँ और भाई, मियाँ भाई, ये दोनों लंदन में बैठे हैं। लंदन के अलावा इन दोनों में कोई कॉमन चीज़ है? नहीं, मैं ये कहूँगा कि इन दोनों के साथ जो यहाँ के सिस्टम का सलूक है वो डिफरेंट है। वो ये कि ताड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता। ये तो बात तो ठीक तो है, बहस उनके नहीं हो साथ सकती इसमें। जरा टॉमी जैसा सलूक है। ये तो बात आपने ठीक की, ये तो बात आपने ठीक की। अभी तक मजे ले रहे हो लड़के। अच्छा, ये बहुत देर तक लेंगे। अच्छा, गाड़ी में जब आप जा रहे थे ठाकुर भाई के साथ, बासित शो की रंगीनियां बहाल हो रही, जब आप ठाकुर के साथ जा रहे थे, यूं बैठे हुए सर, ऐसे तो नहीं बैठे होंगे, थोड़ा हल्की तो घबराहट तो हो रही होगी। लेकिन मेरा रंग भी पीला नहीं पड़ा है, क्योंकि मेरे लिए भी ठाकुर से ज्यादा मुश्किल ये रही है। देखिए, ठाकुर ने तो इस्तेमाल करनी थी अपनी ये वाली पार, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, वहां मैं नहीं डरता हूँ। सही है। और मैं अपनी जान लड़ा रहा था कि मैं कुछ कह सकूं उस रात। हाँ, नहीं कि कहने भाई दिया। मैं 23 को रिलीज होके आऊंगा और कहूंगा, तो वो समझेंगे कि डर के आ गया। उसमें लोग कहेंगे डर के या डिक्टेशन डर गए, लेकर डर आया। गए, इस तरह के। तो मैंने कहा मुझे 2 जुमले कहने दें, लेकिन मेरे पैर जुड़े हुए थे और मैं वो कर रहा था जैसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे घसीट के ले, मैं चल नहीं रहा था। हाँ, मैं देखा। मुझे घसीट के ले जा रहा था, तो इस तरह मुझे ले जाएगा। लेकिन पूरे मुल्क ने भी ये देखा कि अर्बन एरिया ऑफ सिंध की और कराची की बड़ी पार्टी के एक बड़े लीडर को इस तरह ले जाया जा रहा है कि किसी और बड़ी पार्टी के ऐसे लीडर को ठाकुर नहीं, या कोई भी इस तरह ले जा सकता था। ये तो है। तो ये भी लोगों ने देखा। तो इसका मतलब यहाँ रवैयों में भी अगर ये फर्क नजर आएगा तो हम कैसे एक होमोजिनस फिर से स्पेस बन जाएगी एक और उस तरह की पार्टी बन जाएगी। तो ये गलती कर रहे हैं ना। और वो जो अगर माइनस अल्ताफ हुसैन ये फॉर्मूला होता है, अगर है और हमने भी उसको आगे बढ़ा दिया, टेक ओवर करके पूरी पार्टी, सही है, जो पहले कभी नहीं हुआ था, तो फिर हमें स्पेस मिलनी चाहिए थी, चांस मिलना चाहिए हमें। हम नहीं कहते कि हमें सपोर्ट दे, लेकिन हमें हमारी जो ड्यू स्पेस है वो नहीं मिली। और इनडायरेक्टली एक प्रेशर भी रहा कि भाई पीएसपी के साथ आप कोई रास्ता निकालें। अच्छा। तो मैंने कहा कि देखें, इलेक्शन के वक्त सीट एडजस्टमेंट का चांस है, लेकिन ये आर्टिफिशियली ये इस वक्त अनटाइमली ना करें। एंड इट बैकफायर व्हेन दे जस्ट वेंट फॉर इट। यस। और मेरे साथियों ने भी मुझे कंपेल किया। तो 24 घंटे में मैं समझ गया कि ये हमारी पूरी लेगेसी को डिसमेंटल करेगा। तो मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा नहीं। आज की जो एमक्यूएम है, मैं एल की बात नहीं कर रहा हूँ, पी की बात कर रहा हूँ। एमक्यूएम पी जो है, ये चाहती क्या है? अब क्या मंशूर है? अब नया मंशूर क्या है? यहाँ खालिद मकबूल को बिठाओ। आप और मैं दोनों इंटरव्यू कर लेते हैं उनका। उनके पास ब्रीफ है ना। अच्छा फारूक भाई, ऐसा है
कि आप बहुत सारे बयानात को आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती थी अगले दिन। इनडिफेंडेबल। अब मैं पूरा सवाल करूंगा, मजे लूंगा सवाल के। अब आप बैठे हुए हैं, आपका भी थोड़ा सा हाथ है। हाँ। अब आप बैठे हुए खिताब सुन रहे हैं, अब आपने देखा अरे 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 भाई क्या कह रहे हैं, ऐसा होता था, चुप करा, चुप, लाइन काट दे, ऐसा कुछ होता था या आप लोग कहते थे अबे यार? हाँ, लाइन कभी नहीं काटी, डर से नहीं, एक एहतराम तो था। चले ठीक, इसमें कोई शक नहीं। नाइस। लेकिन ये जो आपने जितनी मर्तबा ऐसे सुना, हाँ। इससे पहले 4 मर्तबा हम रोक चुके होते थे। ऐसा नहीं है। तो 4 मर्तबा रोकने के बाद 5वीं मर्तबा हिम्मत नहीं थी, बहुत मुश्किल था। भाई आप कर ही लो। तो उन्होंने कभी अपने थॉट प्रोसेस में जो इरेटिक सिचुएशन थी ना, हाँ। उसके ऊपर ब्रेक नहीं लगाए। थॉट प्रोसेस चल रहा है, जहाँ इरेटिक टेंडेंसी आ गई, वहाँ फिर वो दुनिया इधर से उधर हो जाए। वो रुके। अचानक से क्या ऐसे क्यों हो गए? मतलब पहले तो नहीं थे, हमने तो 89 से जलसे देखे, मैंने लाइव अटेंड किए हुए। अचानक क्या हुआ? क्या ये पैरानोया हो गया बाहर रहकर, यहाँ वाले झूठ बताते हो? क्या था? मैं जब कोई बात करूं हाँ। इस सवाल के जवाब में, तो इसका तासुर जाता है मैं उनको डिफेंड कर रहा हूं। नहीं, मैंने क्लियर कहा है कि 20 साल शुरू के हमारे अच्छे थे, बेहतर थे, उसमें भी गलतियां की, लेकिन अच्छे काम भी किए। लेकिन 15 साल आखिर के वह टेरेबल। तो मैं ये समझता हूं कि शायद एजिंग भी एक प्रोसेस है, दूसरा डायबिटिक और ब्लड प्रेशर दोनों हो। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद मुस्तफ़ा ने अपने इंटरव्यू में कहा था वो रिहैबिलिटेशन सेंटर, सच था वो? मैंने सुना है वो इंटरव्यू। आप वहाँ नहीं थे? नहीं, मैं था वहाँ, मैं वहाँ था, हम सब गए थे, प्लान करके गए थे। डॉक्टर शरतुल इबाद, मुस्तफ़ा कमाल, मैं, खालिद मकबूल को हमने अमेरिका से उस वक्त शायद बुलाया था, या वो भी गए थे। तो हम 5 लोग थे कम से कम। 5 तो लगते हैं उन पे कम से कम। 5 से कम में तो वो हिलते थे। और उसमें सबसे ज्यादा ये जो रिस्क लिया वो मुस्तफ़ा ने लिया था। अच्छा, मैं सच बात उससे है। Very इनकार नहीं good, करूंगा very ना। good। और उसने ये प्लान किया और हम सब गए और हमने कोशिश की, और उसके बाद आफ्टर 3 months अल्हम्दुलिल्लाह हिज जो डिसीजन मेकिंग वाज फार बेटर देन व्हाट इट वाज बिफोर। बहुत बेहतर हो गई थी। ऐसा क्या हुआ सर कि वो रिहैब गए, वापस आए, ठीक हुए, फिर क्या गम लगा? मैं खैर उसको रिहैब का नाम भी नहीं दूंगा, लेकिन ट्रीटमेंट होना चाहिए डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का। अच्छा। और मैं कोई खुले लफ्जों में नहीं कह सकता, नहीं क्या, कोई दूसरी आदत ज्यादा कर ली, ज्यादा कर ली, बस यहाँ खराबी हो गई ना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि भाई को बयान दे रहे हैं बयान, हम लोग तो आम लोग थे, घर में बैठ के तो एटलीस्ट छुप के हंस लेते थे कभी किसी बात पे। कभी कारकुनान बहुत लंबा हो गया, अम्मी को याद आ गया, हाँ नान से याद आया बेटा घर में नान नहीं है, नान ले आओ। इस तरह आपका कभी ऐसा हुआ किसी साथी बैठे हैं, सारे राब्ता कमेटी बैठी है, भाई की कोई ऐसी बात निकल गई, आप लोगों की हंसी छूट गई? नहीं, वो हंसाने के लिए कोई बात है तो हंसी छूटती थी। सीरियस बात पे हंसी छूट? नहीं, सीरियस बात पे ही होता था कि वो इम्यूनाइजेशन आपने सुना है ना कि भाई वैक्सीन, तो ये सारी चीजें ग्रेजुअली हुई ना, तो हम इतना आदी हो गए थे कि हंसी नहीं आ रही, कि हंसी नहीं अंदर से रोना कुछ चीज़ों पर आता। एक ज़माना आया जब आप मेयर बने, तो मुझे याद है हम ब्लॉक एंड नॉर्थ इस्लामाबाद में रहते थे, तो वो नाले वाले बंद हो गए, उन पे गमले रख दिए गए, वो पेंट हो गए, वो इट वॉज अ डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर उस ज़माने में। लेकिन फिर वहाँ पे भी नैब जैसी एक चीज़ आई, और नैब ने फिर आपको मेयरशिप में कोई केस बना, कन्विक्ट हुए आप, प्ली बार्गेन भी हुई? नहीं, सुनो, ये खबर आई नहीं। मुशर्रफ साहब का जब मार्शल लॉ लगा जी, तो सारी पार्टियों के जो भी मिनिस्टर्स थे उनकी सारी चीज़ें प्रोफाइल चेक किया गया, तो उसमें नवाज शरीफ साहब के ज़माने में मेरे खिलाफ एक तैयारी हो रही थी केस बनाने की, जी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन 90s में। हाँ। और उसमें एक नेचुरल इंसिडेंट की वजह से कि पोर्ट कासिम पे ऑपरेशन शुरू हुआ, तो ऑक्ट्रॉय का कॉन्ट्रैक्ट था, तो थोड़ा विंडफॉल बेनिफिट 3 करोड़ का ठेकेदार को मिला। जब ठेका दिया गया, पोर्ट कासिम वाज नॉट ऑपरेशनल, लेकिन वो बाद में ऑपरेशन, विच वाज अ फेडरल गवर्नमेंट डिसीजन, एंड अ मेयर ऑफ केएमसी, लोकल गवर्नमेंट वुड नॉट नो कि भाई किसी वक्त ये ऑपरेशनल होगी, इसमें नुकसान होगा। तो इस सस्पिशन की बुनियाद पर कि कॉन्ट्रैक्टर को फायदा हुआ, तो शायद आपने जानबूझकर पहुंचाया। मेरे खिलाफ केस हुआ, जनरल अमजद ने अरेस्ट किया था मेरे वीक केस में, कि मेरे बाद अगली सजा दी जानी थी नवाज शरीफ को। हाँ, दूसरे भाई मियाँ को, हाँ मियाँ को सजा दे दी गई। नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को वहाँ नहीं रखा जहाँ मुझे रखा,
आपको कहाँ अलग जहाँ रखा? औरंगजेब आलमगीर ने शाहजहां को उसमें रखा था, वो क्या कहते हैं, जंदान। जंदान में। जेल और जंदान में फर्क है। बादशाहों की तरह रखा आपको। अरे ना, मुझे रखा 6x8 की एक खोली में, सेल में रखा। और सिर्फ एक खिड़की थी छोटी। खिड़की भी नहीं, वो भी नीचे जिससे खाना आता था। अरे रोशनदान नजर नहीं आते थे, हवा आती थी। रोशनी नहीं आती थी, बल्ब आपने लटकता कभी था। सोचा नहीं रोशनदान नजर तो फरवरी नहीं आ रहा, हवा नहीं कहाँ आ से? रहा, नहीं आ रहा, बहुत सोचा, सब कुछ किया ये। हवा कहाँ से आ रही? और पीएफ का डॉक्टर था, वो कहता था कि हम ना हो हमारे बाद। नहीं, उसने भी नारा लगाया था ये वाला। उसने कहा कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से ऊपर नहीं है। अरे और बाकी जितने वहां पर लोग थे चीख मारते थे रोजाना रात। अल्लाह ताला का करम है कि मेरे नर्व्स स्ट्रांग थे, रात का वक्त आपने खास तौर पे जिक्र किया उसको, रोजाना रात में। इसलिए कि रात को बीवी याद आती है, बच्चे याद आते हैं। फारूक भाई की आदत नहीं गई बयान एक्सप्लेन करने वाली। आपने इतने बयान एक्सप्लेन किए हुए, आपके लिए ये क्या चीज है? अच्छा फारूक भाई, थोड़ा फर्क है, कनाडा की ट्रेनिंग कर पाए। अच्छा फारूक भाई ऐसा बताएं कि सबसे मुश्किल क्या चीज, कौन सा बयान था कवर करने का? 22 अगस्त तो कवर हुआ ही नहीं, उसको तो टाइम ही नहीं मिला। नहीं, वो तो मैंने उसको तो क्लोज छोड़ दिया, आप नहीं कर सकते। मैंने भी लाइन नहीं कर सकता। दैट वाज नहीं कर टू और करना भी नहीं चाहिए। नहीं करना। वो एक्सप्लेन नहीं करना नहीं चाहिए। कर सकते। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहीं नहीं होगा और नहीं होने देंगे आप। नॉट ओनली पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन वाज वायलेटेड, बट पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज also violated। तो उसके बाद कहानी खत्म हो बात गई, खत्म, मुक गई। बात खत्म। तो हम अलग हो गए। इसके अलावा जाहिर है कि जब वो जनरलों को नाम लेकर मुगल्लिज़ात कहें, ये तो बस जिसकी कोई जरूरत नहीं, जरूर अनवारंटेड था। अब वहां पर वो कहें कि भाई फला जनरल से आज मिलकर आए हो, आने के बाद क्या तुमने अपने हाथ धोए नहीं धोए? भाई मैं कौन सा किसी कोरोना के पेशेंट से मिल गया कि मुझे 20 सेकंड तक मल के तो मैंने तो, लेकिन अब वो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? फिर भाई कोई ज़हनी कैफियत ऐसी हो सकती है, नासाजी तबाह है, उनका ये मतलब नहीं था, ये मतलब ये नहीं था मतलब कि हाथ धो कर आए, क्या था वो कहते हैं कि जब भी घर आओ हाथ धो, ये एक्सप्लेन करेंगे। शायद आप पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? देखिए, मैं डॉक्टर होता, अच्छा डॉक्टर होता। अच्छा आप अभी लेकिन मैं मेडिकल प्रोफेशन में भी पॉलिटिक्स करता था। पॉलिटिक्स के हाँ, इससे बात कुछ नहीं लो आता। कुछ दो, दवाई लो पैसे दो। ये पॉलिटिक्स है नहीं, वरना तो यहाँ कितने पैसे ले लिए तो इतनी दवाई फ्री में बांटी है भाई। आपने गोलियां सर फ्री में बांटी तो नहीं है? गोलियां दी नहीं, गोलियां दी नहीं, गोलियां नहीं दी, दी नहीं, दी नहीं, गोलियां दी नहीं। आगे मैं बोला नहीं। गोलियों की जगह कैप्सूल दिए हमने। क्योंकि मुझे ये पता है हाँ। कि दर्द सर के वास्ते संदल बताते हैं तबीब, पिसना घिसना लगाना दर्द सर ये भी तो है। वाह, आ गए। पिसना घिसना और लगाना ताबिश इस ताबिश, डॉक्टर फारूक सत्तार, डॉक्टर फारूक। पिसना और खाना। मुस्तफ़ा भाई की पार्टी है पीएसपी। कभी मुस्तफ़ा भाई का फोन आया आपको, फारूक भाई आ जाओ, छोड़ दो, आ जाओ? एक मुलाकात हुई मुस्तफ़ा से, ठीक है, 23 अगस्त के फौरन बाद। ठीक है। मैंने समझाया कि तुम जो खराबी और बिगाड़ की वजह से 3 साल खामोश रहे, फिर अचानक आए, तो अगर वो चीज़ अब एक नेचुरल इंसिडेंट पे हुई है, हाँ तुमने तो एक लेगेसी को चैलेंज कर दिया। हाँ और बिल्कुल सही उस है। तरीके से किया होता, कहते कि भाई एमके मेरी पार्टी थी, उसकी आइडियोलॉजी मेरी है। ठीक है। अब चूंकि एमके खुद अपनी आइडियोलॉजी पर नहीं है, मैं उसी आइडियोलॉजी को लेके एक अलग पार्टी बनाई। तुमने इस नैरेटिव की जगह दूसरे नैरेटिव, अगर मुझसे मशवरा करके अलग पार्टी बनाता, मैं उसको ये मशवरा देता। ठीक है। लेकिन उसने हेड ऑन ले लिया एक 35 साल की लेगेसी को, वो है। विच वॉज एब इनिशियो प्राइमा फेशी रॉन्ग। वो नहीं होना चाहिए था। ये वकीलों की लैंग्वेज है। अभी आप आ रहे थे कोर्ट से, वहीं से दोबारा कहिएगा सर, ये मुकर्रर हो जाइए। एब इनिशियो प्राइमा फेशी रॉन्ग, बादी नजर में गलत है, बुनियादी तौर पर मुस्तफा फारूक भाई को फारसी भी आती है। एबा फिशो, अभी तो अरबी के लफ्ज भी आए। अरबी के लफ्ज। फारूक भाई इतने इंटरव्यूज आपने दिए, लाखों इंटरव्यूज आपने भला दिए। सौफा युती का रब्बों का फतर दुआ, हाँ। और तुम्हारा रब तुम्हें बहुत जल्द बड़ी खुशियां देने वाला है। इंशाल्लाह। आमीन। फारूक भाई आपने इतने इंटरव्यूज दिए हैं, इतनी इंटेरोगेशनें सही हैं, तो कोई ऐसा सवाल, आज की इंट्रोगेशन से बशमूल आज की, अदाब, कोई ऐसा सवाल
कोई ऐसा सवाल जो आप चाहते हो आपसे पूछा जाए मगर पूछा नहीं जा रहा? मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं पूछूंगा ये और फला फला आपको निकाह में कबूल नहीं, ये सवाल नहीं। अक्सर किसी से पूछो कहता है यार कोई निकाह का सवाल नहीं पूछ रहा मुझसे, तो आपको कोई ऐसा सवाल जो यार ये पूछते ही नहीं है यार लोग मुझसे, मैं बताना चाहता नहीं, ये हूं। पूछे आपने, जैसे कोटा सिस्टम की बात की ना, हाँ। तो हम उस वक्त जो असल एरा हमारे पास था जिसमें हम कुछ डिलीवर कर सकते, वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में, बिल्कुल क्योंकि उनका भी कंपल्शन था कि अर्बन सपोर्ट होने चाहिए। बिल्कुल चाहिए थी। तो उस वक्त हमें लैंड रिफॉर्म्स पर जाना चाहिए था। हमें कोटा सिस्टम का एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा सोल्यूशन देते कि जिसमें रूरल सिंध के लिए हम स्पेशल कोई चीज़ कर लेते फेडरल गवर्नमेंट से, सही है। यहाँ बंटवारा ना होता, रूरल अर्बन सिंध एक हो जाता। देखिए मेरी ट्रेनिंग हुई है मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब देने में भी, और मुश्किल से मुश्किल मसले का हल निकाले। और तुम लोगों को भी कभी प्रॉब्लम हो, तुम्हारे घर वाले ना मान रहे हो, तो मैं उनको मना नहीं। और मैंने उर्दू बोलने वालों ने रिश्ता दिया कबाइली सरदारों में, बलोचों में। नहीं मान रहे थे भाई। कौन? बलोच नहीं मान रहे थे। अरे! अपनी बेटी महाजरों में थे, नहीं मान रहे। लेकिन फिर मैं गया और मैंने 10 मिनट 10 मिनट बात की 10 मिनट बाद उन्होंने कहा मैं इनसे शादी करनी। और आज वो दोनों बहुत हंसी खुशी रह रहे। हंसी खुशी रह रहे हैं, बाहम शीरो शकर अच्छी जिंदगी गुजार। ये मेरी ऑफर है। तो इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स, फिर उसके बाद जस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, ये मेरा क्रक्स है। जो सही बात है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी 140 डेवोल्यूशन। फिर उसके बाद जो है वो ये लोकल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो मैंने आपसे कहा, ठीक है। ये वो 4-5 काम है। अगर ये हो जाएं तो आप यकीन माने पाकिस्तान के कुछ बुनियादी मसाइल। तो इसीलिए मैंने ऑफ लेट अभी ये किया ठीक है कि जब ये कराची की तरफ कुछ तवज्जो आई, पिंडी की भी और इस्लामाबाद की, बारिशें हुई, तो लोगों ने कहा बारिश में कराची डूबा। मैंने कहा नहीं, मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है। मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया। डोंट ब्लेम बारिश, ब्लेम कॉन्स्पिरेसी। सही बात। क्रिमिनल निग्लेक्ट, जिसने विच इंक्लूड्स हमारा भी कहीं हिस्सा उसमें। ऑफ कोर्स हमने भी निग्लेक्ट। मैं अपने आप को बरीउस जमा नहीं कर रहा हूँ। सही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर अब ये तवज्जो आ गई है तो वी हैव टू सीज दिस अपॉर्चुनिटी। और उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने एक कराची अर्बन डेवलपमेंट प्लान भेजा, ठीक है, जिसमें कहा कि अगर ये सूबाई हुकूमत को 1100 अरब रुपए मिले तो 100 अरब लगेंगे, बाकी 1000 अरब का लगेंगे। वो गधे के सर से सिंह नहीं लगेंगे, कहीं और लगेंगे। अगर हमारी ये मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान को मिले तो शायद 200-300 लग जाएं, बाकी अच्छा इसका भी आगे। तो इसका मतलब हर पार्टी में सारे लोग अच्छे नहीं हैं, सही है, लेकिन सारी पार्टियों में कुछ लोग अच्छे हैं। तो मैंने वो नाम भेजे हैं, जमात इस्लामी, सही है, पीपल्स पार्टी, सही है, पीटीआई, एमक्यूएम के जितने भी ये फैक्शंस अच्छा स्टफ जो है, जो अच्छा स्टफ है, और तहरीक इंसाफ, ये पांचों पार्टियों की रिप्रेजेंटेशन है कराची की म्यूनिसिपल काउंसिल, मेट्रोपॉलिटन। जी हाँ, जी हाँ। इनके 13 लोग ले लें, 7 सनतकार ताजिर अच्छे आबाद के बिल्डर ले लें, 3 डॉक्टर नोमान अर्बन प्लानर, 2 जुडिशरी के, और एक लेजिस्लेशन करें पार्लियामेंट में आर्टिकल 149 के क्लॉज 4 में। आप कराची को वफाक के हवाले ना करें, उससे सूबे और वफाक के हाथियों में लड़ाई होगी तो घास कुचली जाएगी। तो ज़रूरी है कि सिर्फ सिलेक्टिवली प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन पे, और ये 1100 अरब ईमानदारी से खर्च हो। क्या बात है, 90% करप्शन फ्री, 10% अफसरों की करप्शन, वो तो सदका है कराची वालों के सर से, हम दे देते हैं, खवालों में लुटाते हैं। अब सर ले चलता हूं आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में घुमाऊंगा। पास्ट का कोई ऐसा इवेंट, पास्ट का कोई भी पास्ट, मतलब अब हजारों साल से दुनिया एग्जिस्ट करती है, कोई भी ऐसा इवेंट जो आप चाहेंगे यार मैं वो विटनेस करना चाहता हूं अपनी आंखों से, तो पास्ट का कौन सा इवेंट अपनी आंखों से? मुझे ये किसी ने पूछा था कि अगर उन्हीं से छापा आप दोबारा उस एज में चले जाएं जहां आपकी पार्टी आपने गलतियां की, तो मैंने कहा नहीं, मैं फिर इस रीजन की एक हिस्ट्री है जब शाहजहां अपनी
गुजरी हुई महबूबा जो गुजर गई थी, गुजरी, उसके लिए ताजमहल बना बताइए, हद हो गई, हद हो गई, हद हद हो होती गई। है। तो उस वक्त एडिनबरा में स्कूल ऑफ मेडिसिन बन रहा है। ऐसा ही था। हम काश उस वक्त पैदा होते और शाहजहां के एडवाइजर होते। वो हमारी फंडामेंटल मिस्टेक है जो आज तक हमें हॉन्ट कर रही है। ठीक है। क्योंकि उस वक्त हमारे पास वसाइल थे, अंग्रेज ले जा रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी निकाल रही थी, ठीक है। हम वो कॉलोनियलिज्म में थे, तो हम बने हुए थे ये बनाने में सारी चीज़ें, और इंडिया वाज फॉलिंग आउट, इट वाज स्लिपिंग आउट ऑफ आवर हैंड, आवर रिसोर्सेज वर बीइंग ड्रेन्ड, और हम जो थे वो ताजमहल तो तब किसी औरत के चक्कर में बनाए सर, एक दो महल तो हिरन के लिए बना दिए अकबर ने। बनाए। हिरन महल है ना वहाँ पे, वो किसके लिए वो? और भाई अभी हिरन तो की आप आपने बना दी। जाएं हिरन के लिए, फिर गेस्ट हाउसेस बीच में बनाए गए हैं, क्या कुछ नहीं हुआ, यानी सड़कें नहीं बनी, हाईवे नहीं बनी, हाँ, वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। खूबसूरत गेस्ट हाउसेस बन गए, हद हो गई, हद हो गई। पैलेस नुमा। अच्छा, तो आप शाहजहां को ताजमहल बनवाए? मैं उसमें इनके लिए ताजमहल बनवाना था। हाँ, ये जिंदा और स्टेट ऑफ आर्ट, पार एक्सीलेंस यूनिवर्सिटीज बनती है। अच्छा, नूरजहां भाभी जो थी वो अगर हिस्ट्री, अच्छा, कौन सा वाला हस्बैंड भाई था? कौन सा नहीं? वो नूरजहां वही जो शाहजहां भाई अली कुली था ना अली। उसका husband। तो वो जिनके शाहजहां की वाइफ का क्या नाम था सर? नूरजहां ही तो था। नहीं, वो मुमताज मुमताज अली। नूरजहां जहांगीर Sorry, की- sorry। जहांगीर की फेवरेट मिक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता। फेवरेट थी, बीवी नहीं थी। नहीं, बीवी थी। डर गए। वो अनारकली, अनारकली वो थी, अनारकली। फेवरेट थी। हाँ, तो अभी आगे बात हो रही है इसके ऊपर, मुमताज भाभी के ऊपर। तो मुमताज भाभी जो थी ना, पहली बीवी तो थी नहीं इनकी, जहांगीर भाई की, पता नहीं तीसरी, चौथी, पांचवी थी, और ऐसा ही माशाल्लाह होगा। 7वें 8वें बच्चे में रहलत हुई है उनकी। इसको इतना मुझे लग नहीं रहा कोई प्यार व्यार ज्यादा था, ये बात भी सही उसे है। कॉन्ट्रैक्ट के पैसे चाहिए थे। इसका मतलब ये है ना कि हमारी हिस्ट्री के ये वाले पार्ट्स बहुत ज्यादा नहीं बताए जाते। हाँ, ताजमहल सबको पता है, हाँ। 7वां वॉन्डर हो गया, उससे पहले उसने जो वॉन्डर्स किए, हाथ काट दिए। हाँ, कि भाई लूले जब बन मजदूर गया घूम रहे। था महल, जब बन रहा था कसर, तो कटवा दिए थे हाथ, अब कसर गिर रहा है तो मेहमान क्या करे। वाह। इस शो के बाद सर, इस शो के बाद दीवाने फारूक सत्तार कुछ अरसे तक आप और शो मत कीजिएगा, इसका मजा रहने दीजिए। पूरा हो गया मजा, अब मैं नहीं करूंगा। हरीम शाह को जानते हैं आप? ना बताऊं। सवाल ये नहीं है कि आप क्यों जानते हैं, कैसे देखिए, जानते हैं। इस सवाल पे आपके प्रोग्राम का टेक्निकल फॉल्ट जायज बनता है। खबरों का वक्फा होगा, स्क्रीन आ जाएगी। जिसमें हम अलहदा बैठ के बात कर लेंगे कि भाई चाहे वो आज कि भाई कुछ ले दे के इस पे। चाहे एक सेकंड, मैं डायलॉग बोलने दीजिए, डायलॉग के बीच में मैं कहना चाह रहा था सर, मुतहदा चाहे आज की हो या कल की हो, मैं कोने पे नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं एक बार जाके आ चुका हूँ। इट वॉज प्योरली ए कोइंसिडेंस। ये यहीं पे रुकिएगा, यहीं रुकिएगा देखें, प्लीज देखें। सर, प्लीज एक सेकंड। देखें, इट वॉज एन इंसिडेंटल, हो सकता है। नॉट प्लान्ड, नथिंग। मैं एक सोशल गैदरिंग में था, हाँ। उसमें अगर कोई आता है मेरे पास चल के, आपको पता भी मैंने नहीं होगा इतनी कौन है। गौर से वो सारी उसकी क्लिप्स नहीं देखी, सही है, ठीक है, तो कहा गया कि ये क्रू मेंबर है या जो भी, बताइए। और आपकी फैन है, और एक तस्वीर। अब जाहिर है मैं इतना गौर से किसी को नहीं देखता अच्छा, कि मैं मेकआउट करूं कि भाई क्या, ये बिल्कुल क्लियर इसका वो है जवाब। ठीक। यार मेरे को सवाल पूछना। शट अप। क्या मजा नहीं आया? मजा आ रही मतलब ऐसे मैं आगे क्यों आगे कुर्सी पे? मैं हरीम शाह का सवाल था, हार्ट टू हार्ट कर रहा हूँ ना, तो आप टिम सेबेस्टियन। अब आप मेकआउट नहीं कर पाए कि हरीम शाह हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पूछना आपका क्या ताल्लुक है, इररिलेवेंट है ये। आई नो यू सर कि आपका कोई मसला नहीं है, लेकिन वो हरीम शाह की इतनी रीच कैसे है, कहाँ कैसे पहुंच जाते हैं, हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? मेरे जैसा होनहार तालिब इल्म पार्लियामेंट की तस्वीरें क्यों नहीं खींच पा रहे? अब ये भी शेर में आता हो जाए, शेर में आता हो जाए सिचुएशन। इस सिचुएशन को शेयर मत करो। अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी से तना भी छोड़ दे। वाह,
मतलब आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। मेरे ख्याल हरिम में को मैंने कूजे में बंद कर दिया। मैं इस वक्त की कैफियत को बयान करूं कि सब लोग जिधर वो उधर देख रहे हैं, सब लोग जिधर वो उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। ये अम्मी वाला एटीट्यूड होता है। अम्मी देख रही होती है या बीवियां देख रही होती हैं, शौहरों की नजर होती है। बीवियां देख रही होती हैं। सारी ट्रेनिंग है। तरबियती नशिस्तें ली ना 2-3 महीने। एक वीडियो आई से जिसमें लिखा था कि आप आ रहे थे क्लियरली, और उसमें सर आप कह रहे थे कि एक बार कायदे आज़म बीमार थे, लियाकत अली खान उनके पास गए, कहने लगे कायदे आज़म आप चले जाएंगे तो क्या होगा। तो कायदे आज़म ने तारीखी जुमला कहा कि हम ना हो हमारे बाद। ये आपने कहा, क्या कायम है इस बात पे? फंसा दिया। देखिए, आपने जहां नहीं फंसाया वो भी एहतराम में नहीं फंसाया, मुझे पता है। आप में पूरी सलाहियत है। Thank you, sir. किसको आप नहीं फंसा सकते मुझे Thank you, पता है। तो मैं ये कहूंगा कि हम ना हो हमारे बाद कायदे आज़म, और कायदे आज़म के बाद भी कायदे आज़म जिंदाबाद जिंदाबाद। सही है। ये पाकिस्तान किसके हाथों में? अगर ये मालूम हो जाए तो उसकी सब मिलकर खबर लेंगे। फारूक भाई, नजूमी को कभी हाथ दिखाया? हाँ, दिखाया। पहला सवाल क्या पूछते हैं? कितनी शादियां लिखी हैं? सब लड़के ही पूछते हैं। वो यूं करके देखता है फिर नहीं, साइड मैं उस तरफ तो नजर ही नहीं डालता। वो मेरी शादी मेरी मर्जी। में। और ऐसी यही एटीट्यूड चाहिए। ठीक है। तो क्या पूछते अच्छा, हैं? अब देखें, मैं सिर्फ दिखाता हूँ ये, और थोड़ा सा मेरा हाथ है डिफरेंट। अच्छा मुझे दिखाइए। ये कायदे आज़म का भी ऐसी है, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये मेरे पास हैंड प्रिंट पड़ा हुआ है कायदे आज़म का, ऐसी लकीर है इनकी। ये एक लकीर बहुत ही कॉन्स्पिक्यूस स्ट्रेट है, विच डिवाइड्स माय दिलो दिमाग मिला हुआ है आपका। हाँ, दिलो दिमाग मिला हुआ है। ये क्या बात है, क्या बात है। ये है। मेरे ख्याल मोहम्मद खान जुनीजो का भी ऐसा हाथ था। तो इस पे बचपन से लोग प्रेडिक्ट करते थे क्या आप लीडर कि बनेंगे? कुछ ना कुछ बनोगे। मैंने कहा बस बेवकूफ़ ना बनूं, बाकी सब। फारूक भाई अगर आप चले Nice. जाएंगे तो आपके पीछे लोग आपको क्या याद रखें? क्या ख्वाहिश है? कुछ ख्वाहिश है आपकी क्या भाई ऐसे याद रखें? नज़रियाती इंसान, फिर अखलास के साथ अपने कॉज को सर्व किया, आइडियोलॉजी, सिंसियरिटी, और तीसरी चीज स्टेडफास्टनेस। इतने सारे लफ्ज याद नहीं रहेंगे मुझे आपको। नहीं, 3 चीजें तो आती हैं भाई। याद है। यकीन, मोहकम, वो जो है ना, वो तो आता है। इत्तेहाद। 3 तलवार पे लिखे हैं लोग। तो मेरी बगैर धार की तलवार है। 2 धारी है भाई, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं। नजरों से गिरा देते हैं। वाह वाह। फारूक भाई अब जरा बात हो जाए पर्सनल। मैं आता हूँ। नहीं आप जाएंगे, इधर ही बात होगी। कोई ऐसी एक्टर है फीमेल जिसको पसंद करते हो आप आजकल के ज़माने में? आजकल के ज़माने में वो जो इंडिया की, नाम भी भुला दिया यार, आप मुझे डिस्क्राइब कर दें। नहीं वैसे देखें, पढ़ी लिखी अदाकाराएं आ रही हैं, पढ़े लिखे आर्टिस्ट आ रहे हैं। ठीक। ये एक अच्छा चेंज है। जी जी। वही मटेरियल, वही स्टफ नहीं है जिनको अंग्रेजी बाद में सीखना पड़े और ज़बरदस्ती बोलना पड़े। टेढ़ा मुंह वो करके। नहीं ठीक है ना? तो उसमें मायरा खान अच्छी एक आर्टिस्ट है। ठीक है, वो अच्छी है। उसके अलावा यमुना जैदी हैं, वो ठीक हैं, बाहर से आई हैं अच्छी ये है, सारी। बहुत अच्छी है। अच्छी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं जी। और भी महविश हयात ठीक है, लेकिन थोड़ा ओवर जो है मतलब, और ज़्यादा ठीक है। बिला वजह जिद की हुई मैं पंजाब नहीं जाऊंगा। मैं तो जाऊंगा, अरे तुम कोई मुतहदा थोड़ी हो, तुम जा सकते हो। मैं तो जाऊंगा। थैंक यू फारूक भाई। अब मैं भी कुछ बयानात जारी करूं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है सर कि हम जो है ना, हम पाकिस्तानी, उनके अंदर इतना वो हो, खुला जहन हो कि हमारे पॉलिटिशियंस भी आके, जिस तरह आप कमाल भाई आए और इतना खुल के, और जो गलती है वो मानी, जो गलती नहीं है उसको एक्सप्लेन किया, और पॉइंट ऑफ व्यू खुला रखा। इस तरह लगा कि ये हमारे जैसी हैं, वरना हम कनेक्ट नहीं कर पाते। रिलेट नहीं हमें पता, देखिए आप जो बयान देते हैं, जब आप एक्सप्लेन भी करते थे ना, हमें पता था यार आप क्या कर रहे हैं। सबको पता होता है, हमको काके हम भी नहीं थे सर, लेकिन वो हम कहते थे यार ये हमें बना रहे हैं यार, क्या करें।
हाँ, सही ऐसा जो बात है वो है तो अब वो आके जब इस तरह खुल के बात होगी ना सर, तब जाके मामला सेट होगा। नो मिंसिंग ऑफ नो मिंसिंग ऑफ वर्ड्स, टेल ऑल। हाँ, तो ये आपसे एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अवाम बताना चाह रहा हूँ कि सर हमें भी पता होता है क्या नजर आ रहा है टीवी पर, मगर क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं होते तो हम वही लोग वोट डालते रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब अगर पॉलिटिक्स की नई बिसात बिछे तो उसमें इस डेडिकेशन के साथ लोग आए, और मिडिल क्लास एजुकेटेड यूथ का इसमें बड़ा रोल है। वो इस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे तो वो जो कोई मज़हब के नाम पे इस्तेसाल कर रहा है, कोई गरीबों की गुर्बत पर इस्तेसाल कर रहा है, तो ये इस्तेसाल एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, नहीं हो। और मैं खुलेआम बताना चाहता हूँ, 2 पॉलिटिशियंस आए शो में, फारूक भाई आए और पहले मुस्तफ़ा भाई आए थे। दोनों ने आकर मुझसे कहा जो पूछना है पूछ लो, वरना यहाँ पे कोई भी एक्टर आए, पॉलिटिक्स कोई ना कोई बात ऐसे करते हैं यार वहां तक नहीं जाना। तो क्रेडिट गोज टू यू गाइस सर, आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है, इंशाल्लाह और पॉलिटिशियन में भी आएगी। थैंक यू सो मच फारूक भाई, इट्स बीन अ रियल ऑनर। फारूक सत्ता लेडीज एंड जेंटलमैन। नाशपति प्राइम चैनल को खाइए नहीं, सब्सक्राइब करें और इसके शो टू बी ऑनेस्ट को देखते रहिए। ओए होए 35 मिनट वैर, खैर मज़ा आया, कनेक्ट करके रखा, मतलब बोरिंग नहीं था, मज़ा आया। तो एपिसोड काफ़ी मज़े का था, बहुत लंबा हो गया। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। फारूक भाई मज़ा आ गया, और शेयर शायद बड़ी कमाल की थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था मेरा रिएक्शन। अपना ख्याल रखना। पब्लिक रिक्वेस्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखो। टेक केयर, टाटा बाय, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, बाय।